दोस्तों, आज बात करते हैं कमाई की पढ़ाई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम अपने पूरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं और अपने जीवन का एक बहुत बड़ा समय और पैसा इन पर खर्च करते हैं। लेकिन हकीकत में स्कूल और कॉलेज में पढ़ाए गए चीज़ों का हमारे वास्तविक जीवन में कोई ज़रूरत नहीं है। स्कूल और कॉलेज खत्म करने के बाद हमें इसकी कहीं कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमें अपने जीवन को बेहतर और धनवान बनाने के लिए पैसों की ज़रूरत है और इसके बारे में हमें किसी भी स्कूल और कॉलेज में गंभीरता से नहीं पढ़ाई जाती है, जिसकी वजह से हर साल लाखों बच्चे उच्च शिक्षा लेकर छोटी-मोटी नौकरी के लिए भी लंबी कतारों में अपनी बारी आने का इंतज़ार में खड़े रहते हैं। कइयों को तो ये छोटी-मोटी नौकरी भी नहीं मिल पाती है और ये बच्चे अपनी डिग्री का बोझ अपने कंधे पर उठाकर दर-बदर भटकते रहते हैं और कई बार जब इन्हें जीविका चलाने के लिए छोटी-मोटी नौकरी भी नहीं मिलती है, तब ये निराशा से घिर जाते हैं। कई बार तो ये डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और कई लोग तो आत्महत्या तक करने को मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि एकेडमिक एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज के समय में सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन पर्याप्त नहीं है। इसके साथ-साथ फाइनेंशियल एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल एजुकेशन वो एजुकेशन है, जिसमें हमें पैसों और पैसों से जुड़ी जानकारियाँ दी जाती हैं, जो हमें जीवन में कामयाब और धनवान बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें हमें पैसे कमाने से लेकर इसके बचत करने, खर्च करने, बजट बनाने से लेकर और निवेश करके और पैसे बनाने के बारे में सिखाया जाता है, जो कि अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसके बगैर हम जीवन में ना तो कभी कामयाब हो पाएँगे और ना ही धनवान और ना ही अपनी अमीरी को बरकरार रख पाएँगे। और यही वो अति महत्वपूर्ण ज्ञान है जो पूरी दुनिया में मात्र 3% लोगों के पास है और इसलिए इनकी गिनती दुनिया के अमीर और धनवान लोगों में होती है। इनमें से कई ऐसे लोग हैं जिनके पास एकेडमिक एजुकेशन काफ़ी कम थी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, धीरूभाई अंबानी और भी ऐसे कई नाम हैं। इन लोगों ने अपने एकेडमिक एजुकेशन के बजाय फाइनेंशियल एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया, जिसका नतीजा आपके सामने है। वैसे भी एकेडमिक एजुकेशन से आप अपनी जीविका चला सकते हैं, एक मध्यम श्रेणी का जीवन जी सकते हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए ज़्यादातर एसेट्स नहीं बल्कि आप लायबिलिटी ही छोड़कर जाएंगे, इसकी ज़्यादा संभावना है। दोस्तों, अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, जो खास करके स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी कारगर है, जिसमें हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि क्या एक छोटी-सी उपलब्धि पाने के लिए वाक़ई एकेडमिक एजुकेशन में इतना समय और पैसा निवेश करना ज़रूरी था। कहानी ऐसी है कि एक सिद्ध पुरुष या महात्मा, आप उसे कह सकते हैं, जिन्होंने 40 वर्षों तक हिमालय में घोर तपस्या किया और कुछ सिद्धियाँ प्राप्त की। किसी ने उनसे पूछा कि महात्मा, आपने अपने जीवन का 40 वर्ष काफ़ी कष्ट सहा और कुछ सिद्धियाँ प्राप्त की। कृपया बताएँ, आपने ऐसा कौन-सा ज्ञान या सिद्धियाँ प्राप्त की है, जिसके लिए आपने इतने लंबे समय तक इतना कठोर तप किया और नाना प्रकार के कष्ट सहे? तब उस महात्मा ने कहा कि इस नदी को देख रहे हो? इस नदी में मैं चलकर पार कर सकता हूँ और मैं डूबूंगा नहीं। तब उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस मामूली सी सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपने 40 वर्षों तक कष्ट सहा और घोर तपस्या किया। इस नदी को उस नाव पर बैठ कर के भी पार किया जा सकता है। हम सभी भी कुछ इसी तरह की गलतियां नहीं कर रहे हैं? मामूली सी नौकरी पाने के लिए या सिर्फ जीवन यापन करने के लिए अपने जीवन का एक बहुत बड़ा समय और पैसा दोनों ही नहीं लगा रहे हैं? दोस्तों, यदि हमारे जीवन का लक्ष्य सिर्फ उच्च शिक्षा पाना है, तब तो ठीक है, और यदि हमें जीवन में कामयाब और धनवान बनना है, तो इससे संबंधित एजुकेशन ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए हमें उसके बारे में शिक्षित होना ज़रूरी है। और इस एजुकेशन में सबसे महत्वपूर्ण एजुकेशन है फाइनेंशियल मार्केट को समझना और जानना, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है भारतीय शेयर बाज़ार। जी हाँ, यही वो एकमात्र ऐसी जगह है और एजुकेशन है, जहाँ पर हर गरीब से गरीब इंसान भी कुछ ही वर्षों में अपने कमाए हुए पैसे का सीख समझ कर निवेश करके बड़ा पैसा बना सकता है और धनवान बन सकता है और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए ढेरों धन संपत्ति छोड़कर जा सकता है। दोस्तों, मैं ये नहीं बताऊंगा कि पैसे कैसे कमाते हैं, क्योंकि पैसे तो हमें कमाने ही होंगे, चाहे हम कैसे भी कमाएं। और समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि हमें इन कमाए हुए पैसों का सही इस्तेमाल करना नहीं आता है। हमारी अमीरी और गरीबी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हमारी इनकम कम है या ज़्यादा है, बल्कि अमीरी और गरीबी इस बात पर निर्भर करती है कि हमें इन पैसों का सही इस्तेमाल करना आता है या नहीं आता है। जी हाँ दोस्तों, हमने अपने जीवन में कई ऐसे लोगों को देखा है जो कभी बहुत अमीर हुआ करते थे, लेकिन आज वो बड़ी गरीबी की हालत में जी रहे हैं। यदि पैसा इनके लिए जिम्मेवार है, तो इन्हें तो गरीब होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि पैसा तो इनके पास थी। वही हम दूसरी तरफ उन लोगों को भी देखते हैं जिनकी पिछली कई पीढ़ियाँ गरीबी की हालत में जी रही थी, लेकिन इस बार की जनरेशन अमीर है, तो इन्हें तो अमीर होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं था।
इसका मतलब स्पष्ट है कि अमीरी और गरीबी का संबंध पैसों से बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, मेरी इन बातों को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको रॉबर्ट कियोसाकी की बहुचर्चित और सबसे अधिक बिकने वाली किताब रिच डैड पुअर डैड पढ़ने की सलाह दूंगा। दोस्तों, बड़े से बड़ा पैसा बनाना तो हर कोई बता सकता है, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा बेकार पड़े पैसे। वो पैसा जो हमारे पास सदियों से है, लेकिन हमारे किसी काम का नहीं है। चाहे हमारे जीवन में कितनी बड़ी विपत्ति ना आ जाए, हम इन पैसों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और ये पैसे हर गरीब से गरीब इंसानों के पास भी हैं, लेकिन हमारा ध्यान इन पैसों की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाता, क्योंकि ये हमारे किसी काम के नहीं है। लेकिन सिर्फ इन्हीं पैसों का हम लंबे समय तक नियमित निवेश कर कुछ ही वर्षों में हम इतना पैसा बना सकते हैं कि हमारे आने वाली कई पीढ़ियों को पैसों के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते यही फाइनेंशियल एजुकेशन हम आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर कर दें। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ इन बेकार पड़े पैसों के बारे में, जो सदियों से हमारे पास है, लेकिन विपरीत परिस्थिति में भी हम इनका कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते। और वो पैसे हमारे बैंक अकाउंट में पड़े हुए 100 रुपए से भी कम, जिसे हम एटीएम से भी नहीं निकाल सकते। जैसे ₹12, ₹62, ₹72, जब तक ये 100 नहीं बनते तब तक इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। लेकिन इन्हीं बेकार पड़े पैसों का नियमित निवेश कर कुछ ही वर्षों में आप धनवान बन सकते हैं। शायद आपको मेरी बात पर विश्वास न हो, पर मैं आगे पूर्ण तथ्यों के साथ आपको बताऊंगा। लेकिन अब सवाल ये कि इतनी छोटी-छोटी रकम कहाँ और किस तरह निवेश कर सकते हैं? तो आप आज छोटी-छोटी रकम को सिर्फ और सिर्फ भारतीय शेयर बाजार में बड़ी आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल से डीमैट अकाउंट के माध्यम से देश के नामी-गिरामी कंपनियों में अपना अपनी इच्छा अनुसार निवेश कर सकते हैं और उन कंपनियों के मुनाफे का हिस्सेदार बन सकते हैं। धन्यवाद।